हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में। और यहाँ पे हम बात करेंगे मेंडल के लॉज के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए। ओके, तो जो फर्स्ट यहाँ पे आता है वर्ड हमारा दैट इज हेरिडिटी। जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज हेरिडिटी। और हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, transfer of characters from one generation to another generation, from one generation to another generation। एक जनरेशन में से कैरेक्टर्स का दूसरी जनरेशन में जाना, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। और ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं किसकी हेल्प से? with the help of गैमेट्स की हेल्प से। तो मेल के केस में जो गैमेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्म, और फीमेल के केस में उसे हम कहते हैं एग। तो स्पर्म हमारा क्या हुआ? मेल गैमेट, और एग हमारा क्या हुआ? फीमेल गैमेट। यहां पर एक टर्म आती है वेरिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन सिंपली दीज आर डिफरेंसेस, these are differences among the organism of same species। और वेरिएशंस किसकी वजह से आती हैं? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो वेरिएशंस आती हैं। क्या बेनिफिट है वेरिएशंस का? These help organism to adapt according to the changing environment, ओके। तो जब हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं तो यहां पे कुछ टर्म्स आती हैं हमारी। जैसे फर्स्ट इसमें है क्रोमोसोम। फर्स्ट टर्म आती है यहां पे हमारी क्रोमोसोम। क्या होता है क्रोमोसोम? एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, मेड अप ऑफ किस चीज के बने होते हैं? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए एक्ट करता है किस तरीके से? जेनेटिक मटेरियल के तरीके से। ओके, सेकंड टर्म आती है यहां पे हमारी जीन। सेकंड टर्म क्या है? जीन। और जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है ये? स्मॉल सेगमेंट है डीएनए की। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए की स्मॉल सेगमेंट, जो क्या करती है? विच कैन एक्सप्रेस एंड शो कैरेक्टर। और क्या करेगी? कैरेक्टर शो करेगा। ओके, यहां पे मैं एक सीक्वेंस लिख देता हूं। सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए का। डीएनए पे क्या मौजूद है? जीन। तो जीन सबसे छोटी सेगमेंट हुई और स्पेसिफिक साइट पर मौजूद है ये क्रोमोसोम के, जिसे हम कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं? जिसे हम लोकस।
और जीन कैसे अपीयर होंगे? ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स। हमेशा कैसे मौजूद होगा? ये पेयर्स में मौजूद होगा। ओके। डोमिनेंट जीन, तीसरा यहां पे आता है डोमिनेंट जीन। अगला आएगा यहां पे रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड शो कैरेक्टर, जबकि जो रिसेसिव जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, डज नॉट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन की मौजूदगी में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। डोमिनेंट जीन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे करेक्टर हमने लिया टॉलनेस, ये ट्रेट हो गई हमारी, करेक्टर होगा हाइट, तो इसे शो कैसे करेंगे? कैपिटल टी से। रिसेसिव को ड्वार्फ, इसे शो कैसे करेंगे हम? स्मॉल टी से। कैसे शो करेंगे इसे हम? स्मॉल टी से। ओके। फिर यहां पर दो वर्ड और आते हैं हमारे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और एक टर्म आती है फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम कह सकते हैं जीन का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। जैसे कैपिटल टी, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? होमोजाइगस। और यहीं पे स्मॉल टी, तो ये दोनों कंडीशन कैसी हैं? होमोजाइगस है, दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैसा है? हेट्रोजाइगस। ये कैसा है? हेट्रोजाइगस। ओके। फिनोटाइप क्या होगा? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दिखने में कैसे होंगे? ये दिखने में होंगे टॉल। तो टॉल क्या है हमारा? फिनोटाइप। स्मॉल टी क्या होगा? कैसा होगा दिखने में? ड्वार्फ, यानी कि स्मॉल। तो ये क्या है हमारा? फिनोटाइप। ये क्या होता है? जीनोटाइप। ओके। अगला यहां पे आता है F1 जनरेशन। एक टर्म आएगी F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन हम किसको कहते हैं? जब पेरेंट्स को क्रॉस किया जाएगा तो जो फर्स्ट जनरेशन बनती है, F1 जनरेशन फीलियल फर्स्ट भी कह देते हैं इसे। When parents are crossed leads to formation of फर्स्ट जनरेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? फीलियल 1 जनरेशन, F1 जनरेशन। और सेकंड यहां पे आ जाता है F2 जनरेशन। सेकंड आ जाता है यहां पे F2 जनरेशन। क्या होगा? जब F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को हम फ्यूज करते हैं, व्हेन F1 जनरेशन organism are fused, organism are crossed,
देन F2 जनरेशन फॉर्म्स, तब सेकंड जनरेशन बनती है। ओके, तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी किस चीज़ के लिए, हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी आउट करने के लिए। और जब हम हेरिडिटी और वेरिएशन की बात करते हैं तो ये बायोलॉजी में हमारी कौन सी ब्रांच के अंडर आता है, ये आता है जेनेटिक्स के। किसके अंडर आता है ये, जेनेटिक्स। और जब बात जेनेटिक्स की हो रही है तो मेंडल के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेंडल को ही जाना जाता है किस नाम से, फादर ऑफ जेनेटिक्स, G.J. मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, उन्होंने वर्क किया, वर्क ऑन पी, गार्डन पी, वर्क ऑन गार्डन पी, जिसका बॉटेनिकल नेम है पायसम सेटाइवम, पायसम सेटाइवम। वर्क ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों के लिए, 1856 से लेके 1863 तक। ओके, स्टडीड 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर स्टडी किए, 7 कैरेक्टर ऑफ पी। कौन कौन से कैरेक्टर थे, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर शेप, फ्लावर पोजीशन नॉट शेप, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर एंड पॉड शेप। तो ये 7 कैरेक्टर स्टडी किए उन्होंने। ओके, विद 14 ट्रेट्स। कितनी ट्रेट्स स्टडी की उन्होंने, 14। तो ट्रेट क्या हो जाएगा, जैसे हाइट है प्लांट की, तो हाइट कैसी होगी, अच्छा यहां पे हम लिख देते हैं डोमिनेंट ट्रेट और यहां पे रिसेसिव। तो जैसे हाइट है प्लांट की, तो टॉल या ड्वार्फ या शॉर्ट, तो ये क्या हो जाएंगी, ट्रेट हो जाएंगी। कैरेक्टर क्या हो जाएगा, हाइट। सीड का कलर, जैसे येलो कैसा है, डोमिनेंट है, और ग्रीन कैसा है, रिसेसिव है। सीड का शेप राउंड, डोमिनेंट है, रिंकल्ड सिकुड़ा हुआ, कैसा है, रिसेसिव है। तो ये ट्रेट स्टडी करी। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई ही सिलेक्टेड पी, क्यों उन्होंने सिलेक्ट किया पी को, व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट को स्टडी क्यों किया। तो पहला जो पी प्लांट है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट हैं, उनको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता था। ट्रेट कैन बी इजली ऑब्जर्व्ड, जैसे हाइट हो गई प्लांट की, टॉल या ड्वार्फ। ओके, सेकंड सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन easily occur, easily occur, वो बड़े आराम से हो जाती थी। और जब इन्होंने पी प्लांट के साथ काम किया तो इन्होंने देखा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, और इन्होंने वहां पे क्या वर्ड दिया, फैक्टर्स। क्या वर्ड दिया, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, आर ट्रांसफर्ड, फैक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या जा रहे हैं, फैक्टर्स जा रहे हैं, जिन्हें हम आज किस नाम से जानते हैं,
जीन के नाम से। किस नाम से जानते हैं जिन्हें हम आज? जीन के नाम से। ओके, फिर यहां पर आते हैं जो लॉज दिए उन्होंने, मेंडल ने जो लॉज दिए, तो वन बाय वन उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे यहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जो फर्स्ट हम रीड आउट करेंगे दैट विल बी अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन भी जिसे हम कहते हैं। तो यहां पे हमने क्या लिए? पेरेंट्स। तो यहां पे हम लिखते हैं जो पेरेंट का फिनोटाइप है, हमने एक टॉल पेरेंट को क्रॉस कराया किसके साथ? ड्वार्फ पेरेंट के साथ। तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होगा इसका? टॉल का कैपिटल टी कैपिटल टी, ड्वार्फ का क्या हो जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब पेरेंट से क्या बनेंगे? गैमेट्स। क्या बनेंगे? गैमेट्स। तो मियोसिस का प्रोसेस होता है, जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो हाफ हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा? सिंगल टी आया। यहां से क्या आया? सिंगल स्मॉल टी। क्या आया यहां से? सिंगल स्मॉल टी। ओके, फिर अब हम इनको क्या कर देंगे? जो गैमेट्स हैं ये बन गए, अब हम इन्हें क्या कराएंगे? क्रॉस। क्या कराएंगे इन्हें? हम क्रॉस कराएंगे, फ्यूज कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो जब हमने इनको क्रॉस कराया तो ये क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन आई? फर्स्ट जनरेशन। और ये जीनोटाइप आया। दिखने में कैसे होंगे? ऑल टॉल। सभी कैसे थे? ये टॉल थे। अब हमें F2 जनरेशन चाहिए, तो हम इनको आपस में क्रॉस कराएंगे सभी को। तो यहां पे हमने क्या लिया? कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट के साथ। ये फर्स्ट जनरेशन के बाद आए हैं हमारे। ओके, ये फर्स्ट जनरेशन में आए हैं हमारे। अब यहां से क्या करेंगे? हम फिर से गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनको हमने क्रॉस करा दिया। यहां से क्या आया? कैपिटल टी कैपिटल टी। यहां से क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहां से क्या आया? स्मॉल टी स्मॉल टी। आप पनेट स्क्वायर की हेल्प से भी करा सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा? जीनोटाइप। क्या आ गया? ये जीनोटाइप। अब जीनोटिपिक रेशो हम निकालते हैं, तो क्या होगा? कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने हैं इन चारों में से? एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? एक और एक, दो। और स्मॉल टी कितने हैं? सिर्फ एक। इसका फिनोटिपिक रेशो क्या निकलेगा? ये कैसा होगा दिखने में? टॉल। ये दोनों, ये भी कैसा होगा? टॉल। तो ये एक और दो, तीन। फिनोटिपिक रेशो लिख लेते हैं हम, फिनोटिपिक रेशो। तो दिखने में कैसे होंगे? या तो टॉल होंगे या क्या होंगे? ड्वार्फ। तो टॉल कितने हैं इनमें से? एक और दो, यानी कि तीन। तीन टॉल हैं। और ड्वार्फ कितना है? सिर्फ एक। तो रेशो क्या आया हमारा? 3:1। क्या रेशो निकल कर आया हमारा? 3:1। ये हमारा क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम एक सिंगल ट्रेट को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, हमने एक सिंगल कैरेक्टर लिया, जब उसे हम कर रहे हैं तो हमने इसको क्या कहा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, यहां पे देखेंगे जो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है। किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। स्मॉल टी कैसे हो जाएगा? रिसेसिव। स्मॉल टी कैसे हो जाएगा यहां पे? रिसेसिव। इज दैट क्लियर? ओके, फिर यहां पे हम बात करते हैं किसके बारे में? डाइहाइब्रिड क्रॉस। किसकी बात करेंगे हम यहां पे अब? डाइहाइब्रिड क्रॉस, या जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। जब हम दो कैरेक्टर्स को लेकर चलेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लेंगे, पेरेंट्स। क्या लेंगे सबसे पहले हम यहां पे, पेरेंट्स। कितने कैरेक्टर लेने हैं हमें, 2 कैरेक्टर लेने हैं। हमने क्या किया कि राउंड और येलो कलर के सीड लिए, तो ये 2 कैरेक्टर हो गए। इस प्लांट को हमने क्रॉस कराया दूसरे प्लांट से जिसमें रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड हैं, तो ये 2 कैरेक्टर हो गए। ये हो गया शेप, ये हो गया कलर। ओके, जीनोटाइप लिखें यहां, जीनोटाइप क्या आएगा, राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। इसको हमने क्रॉस कराया किसके साथ, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। क्या बनाऊं मैं यहां पे, गैमेट्स। और जब गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही आएगा। आप यहां पे कैपिटल आर ना लिखें क्योंकि दोनों कैरेक्टर हम साथ में लेकर चलेंगे। यहां से क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन दोनों को हमने फ्यूज कराया, क्या आएगी हमारी ये F1 जनरेशन। क्या आएगी, F1 जनरेशन। तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आएगा, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आएगा। तो ये सब कैसे हुए, ऑल राउंड एंड येलो कलर्ड। ये सब कैसे हुए, राउंड और येलो कलर के हुए। इज दैट क्लियर। अब हमने क्या किया, जब सेकंड जनरेशन निकालेंगे हम तो गैमेट्स इनसे बनाएंगे। तो यहां से गैमेट्स कौन से बने हमारे, गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 गैमेट्स बने। अब हमें इनको फ्यूज कराना है, तो पनेट स्क्वायर की हेल्प से हम यहां पे एक पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ओके, यहां पे हमने क्या लिखा, जो मेल गैमेट बने, यहां पे हम क्या लिखेंगे, फीमेल गैमेट। तो गैमेट्स तो हमारे ये हैं, हम इनको इधर लिख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, ऐसे इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम इनको फ्यूज करा देंगे, तो क्या आएगा हमारा, इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर ये और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये और यहां से ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके, कैपिटल लेटर हमेशा पहले आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर। अब यहां पे ये दोनों ही स्मॉल वाई हैं, तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, अब इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इधर हम लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हम पहले लिखेंगे कैपिटल लेटर, मैंने आपको बताया, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर नहीं, यहाँ पे कैपिटल नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों कैसे हैं, स्मॉल है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, स्मॉल
स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, इसका फिनोटिपिक रेशियो। हमारे इसमें मेन क्या इंपॉर्टेंट है, फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो हम कैसे लिखें भाई, कितने इनमें से राउंड और येलो हैं, कितने राउंड और ग्रीन हैं, कितने रिंकल्ड और येलो हैं, और कितने इनमें से रिंकल्ड और ग्रीन हैं। तो राउंड हमारा कौन सा होगा, जिसमें एक कैपिटल आर जरूर हो। येलो हमारा कौन सा होगा, जिसमें एक कैपिटल वाई जरूर हो। तो यहां पे देखें, एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है। 1 2 3 4 5, ये नहीं हो सकता। 6 7 8 एंड 9। तो राउंड और येलो कितने हुए हमारे, 9:2। राउंड और ग्रीन यानी कि एक कैपिटल आर जरूर हो, और ग्रीन के लिए क्या है हमारा, यानी कि दोनों स्मॉल वाई। तो हम देख लेंगे दोनों स्मॉल वाई कहां है, यहां पे हैं, और यहां पे एक कैपिटल आर है, तो यानी कि एक, दूसरा और एक तीसरा। तो राउंड और ग्रीन कितने हुए, 3। रिंकल्ड और येलो के लिए, रिंकल्ड के लिए क्या होना चाहिए, 2 स्मॉल आर जरूर हो, और येलो के लिए क्या होना चाहिए, एक कैपिटल वाई। तो 2 स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, यहां तो दोनों हैं, 2 स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, 2 स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, तो यानी कि 3। और रिंकल्ड ग्रीन के लिए क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये सिर्फ यहां पर है एक जगह पर, यानी कि 1। तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।